हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस रिलेटेड 150 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? वर्तमान में दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय कुल कितने हैं? तो हो जाएगा वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो मेरे बताने से पहले आप लोग सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है? टी हो जाएगा आपका मुंबई शहर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ये मुंबई शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है? यहाँ पे जल मार्ग पूछा जा रहा है दोस्तों, कितनी संख्या है भारत में जल मार्गों की? टी हो जाएगा 111 है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? जो 25वां उच्च न्यायालय है भारत का वह कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि 25वां उच्च न्यायालय है भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा? सबसे पुराना दोस्तों टी हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय, सबसे पुराना उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा। और यहीं पे पूछा जाए कि सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है, तो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि सबसे नया उच्च न्यायालय, और सबसे पुराना तो कोलकाता उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? यानी जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है यह राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? यानी हर महीने राज्यपाल को जो सैलरी मिलता है कितना मिलता है? तो यह मिलता है 3,50,000। ऑप्शन यहाँ पे डी 3,50,000 हर महीने सैलरी दिया जाता है राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो होगा आपका मुख्यमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे बी मुख्यमंत्री होता है मुख्य सलाहकार राज्यपाल का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का दोस्तों जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ये हो जाएगा आपका मुंबई बंदरगाह जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? यानी जो मीनाक्षी मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये आपका मदुरई में है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? यानी जो गोलकुंडा है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में गोलकुंडा स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? जो सिख धर्म का जो संस्थापक माना जाता है यह माना जाता है गुरु नानक को। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, तो गुरु नानक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में जो चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया दोस्तों टी हो जाएगा ऑप्शन सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? ग्रैंड ट्रक रोड दोस्तों भारत में किसने बनवाई थी? यह शेरशाह ने बनवाई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, शेरशाह सूरी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध एग्जाम में आते रहते हैं, तो हो जाएगा आपका 21 अप्रैल 1526 में यह पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 अप्रैल 1526। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय के जो यादगार में अकबर ने निर्माण कराया था, किस चीज़ का निर्माण कराया था? तो हो जाएगा बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की जो राजभाषा थी कौन सी थी? तो हो जाएगा फारसी। ऑप्शन यहाँ पे डी फारसी जो कि मुगल काल की राज्य भाषा थी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ये कॉमन क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम। ध्यान रखिएगा, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव थे वह समकालीन थे जहांगीर के। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था यह हुआ था कालानौर में। ऑप्शन यहाँ पे ये कालानौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की? मुगल सत्ता की जो पूर्ण स्थापना जो हुमायूं ने किया कब किया? तो हो जाएगा आपका 1555 से लेकर 1556 के बीच में किया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1555 से 1566 के बीच में, 56 के बीच में छोड़ी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था यह बनाया था शेरशाह ने। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है मुमताज महल का असली नाम क्या था? यहाँ पे महल लिखा हुआ है दोस्तों, ये बेगम होगा। मुमताज बेगम का जो असली नाम था वह क्या था? तो हो जाएगा आपका अर्जुनमंद बेगम। ऑप्शन यहाँ पे ये अर्जुनमंद बेगम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार प्रकलन समिति की गठन किस वर्ष की गई? कौन से वर्ष दोस्तों प्रकलन समिति की गठन की गई भारत में सबसे पहले? तो हो जाएगा आपका 1950 में यह की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। ध्यान रखिएगा कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है संविधान में व्याख्याकर और संरक्षण कौन है? यानी जो संविधान के जो व्याख्याकर और संरक्षण है यह कौन है? तो हो जाएगा भारत का महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता होता है। ध्यान रखिएगा भारत का, ऑप्शन यहाँ पे डी भारत का महाधिवक्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो हो जाएगा आपका 33। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है यह राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन यहाँ पे ये राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह कितनी उम्र तक कार्यरत रहता है? तो हो जाएगा 65 वर्ष, यानी 65 वर्ष तक कार्यरत रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किससे प्राप्त है? यानी जो संविधान का व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन यहाँ पे डी सर्वोच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा? सबसे बड़ा दोस्तों अपीलीय न्यायालय टी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, जो कि सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? कौन से देश की देन मानी जाती है दोस्तों? तो हो जाएगा अमेरिका देश की देन मानी जाती है। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? यानी जो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी ये हो जाएगा आपका 1951 में। ध्यान रखना दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे डी 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो हो जाएगा 5 वर्ष की थी, यानी 2002 से लेकर 2007 तक थी। तो ध्यान रखना 2002 से 7 तक यानी 5 वर्ष की अवधि थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002 से लेकर 2007 तक। अगला क्वेश्चन है अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? यानी जो अमरनाथ गुफा स्थित है यह कहाँ स्थित है? क्यों जाएगा यह जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखना दोस्तों। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था? यानी जो अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्वर्ण मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिए जैसे कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि अमृतसर में स्थित है तो अमृतसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें पूछा जा रहा है कि यह किसने बनाया था? तो यह बनाया था अर्जुन देव ने। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन देव।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर स्थित है? ऐसा कौन सा मंदिर है जो माउंट आबू पर स्थित है? ये आपका विश्वनाथ मंदिर जो कि माउंट आबू पर स्थित है। तो ध्यान रखना, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? जो ऑप्शन में दिया गया, इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा त्यौहार है जिस त्यौहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? ये हो जाएगा आपका ओणम के त्यौहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओणम के त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठ मार होली कहाँ मनाई जाती है? जो उत्तर प्रदेश में जो लठ मार होली मनाई जाती है, कहाँ पर मनाई जाती है? तो यह बरसाने में मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी बरसाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो भारत का जो नाट्य संस्थान है यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे ए नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जो महाभारत का जो पुराना नाम है यह हो जाएगा आपका जय संहिता। ऑप्शन यहाँ पे ये जय संहिता जो कि महाभारत का पुराना नाम है। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा पुलिस है? तो हो जाएगा आपका अमेरिका देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका देश। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? जो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी मैकमोहन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम की बात कर सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा क्या कहलाती है? यानी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? जो भारत में जो राष्ट्रीय गीत गाने की जो समय अवधि है वो हो जाएगा आपका 65 सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 सेकेंड। और यहीं पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहीं पे अगर राष्ट्रीय गीत की जगह राष्ट्रीय गान आ जाए तो आपका हो जाएगा 52 सेकेंड। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड और राष्ट्रीय गान 52 सेकेंड, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाते हैं बहुत सारे लोग। कन्फ्यूजन मत होइएगा, मैंने आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? जो भारत की जो उत्तरी सीमा पर पर्वत स्थित है, कौन सी पर्वत है? तो हो जाएगा आपका हिमालय पर्वत जो कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, और आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये हो जाएगा आपका कंचनजंगा पर्वत चोटी जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है? जो लाल नदी है वह बहती है कौन से देश में? तो हो जाएगा आपका वियतनाम देश में लाल नदी बहती है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी वियतनाम देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? जो भारत में सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है महाराष्ट्र जो कि सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन करता है। और यहीं पे काजू की बात करें तो काजू का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र राज्य ही करता है। तो ध्यान रखना, अगर काजू के बारे में पूछे तो महाराष्ट्र ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी जो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है भारत में वो कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है झारखंड। ऑप्शन यहाँ पे बी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? यानी जो भारतीय मुद्रा का नाम जो रुपया रखा या किसने रखा? तो यह रखा शेरशाह ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं आप लोगों को इस पर VVI का टिक मार देता हूँ क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 26 नवंबर 1949 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? यानी लागू हुआ दोस्तों, कब लागू हुआ? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि दोस्तों कौन से देश को? तो हो जाएगा जापान देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? यानी कौन सी दोस्तों, कौन सी थी नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी? तो हो जाएगा कोलकाता थी। ऑप्शन यहाँ पे बी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी कब मिली? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सारे बच्चों को पता होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिली, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीनो दो किसका नारा है? दोस्तों जियो और जीनो दो यह नारा किसका है? तो ये हो जाएगा महावीर स्वामी का यह नारा है। ऑप्शन यहाँ पे बी महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी जो सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है भारत में वो कौन सा राज्य है? तो हो जाएगा आपका गुजरात राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? यानी जो भारत में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन करता है यह करता है राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान जो कि सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन करता है भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुआ था? भारत में जो पिन कोड की शुरुआत हुआ था ये हुआ था आपका 15 अगस्त 1972 में, ध्यान रखना, कॉमन क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 अगस्त 1972। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? जो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वह कौन सी है? तो हो जाएगा गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो यह किया गया 2008 को, ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2008 को यह राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो यही हो जाएगा आपका गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी भी है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? यानी जो हैदराबाद है यह कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये भी गंगा नदी के किनारे है। ऑप्शन यहाँ पे भी गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? यानी जो भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है वह क्या है? तो हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन यहाँ पे बी जलेबी भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। और यहीं पे भोजन की बात करें तो हो जाएगा खिचड़ी, जो कि भारत का राष्ट्रीय भोजन है। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, खिचड़ी। अगला क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? दोहरा शतक बनाने वाले दोस्तों प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर ती हो जाएगा मिथाली राज। ऑप्शन डी मिथाली राज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ दोस्तों द न्यूज टुडे समाचार पत्र? ती हुआ था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जनवरी 2001 को यह शुरू हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 जनवरी 2001। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे वह कौन थे? ती हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन यहाँ पे सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ध्यान रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की जो उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हो जाएगा KJ उदेसी। ऑप्शन यहाँ पे बी KJ उदेसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, भौतिक विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे CB रमन। ऑप्शन यहाँ पे बी CB रमन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन यहाँ पे डी डॉक्टर हरगोविंद खुराना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अमर्त्य सेन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, अमर्त्य सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे यह कौन थे? हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो राष्ट्रीय तिरंगे का जो गहरा केसरिया रंग है वह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है ताकत और साहस को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, ताकत और साहस को यह दर्शाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? भारत के कौन से शहर को दोस्तों पिंक सिटी कहा जाता है? यह कहा जाता है जयपुर को। ऑप्शन यहाँ पे डी जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री दोस्तों तो हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे ये राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला ये हो जाएगा आपका रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीना कौशल धर्मशक्तु। अगला क्वेश्चन है, भारत खंड भारत का क्या है? दोस्तों जो भारत खंड है वह भारत का क्या है? तो भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा नाम। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म दोस्तों तो हो जाएगा किशन कन्हैया। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशन कन्हैया। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कार पुरस्कार विजेता कौन थे? जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के जो ऑस्कार पुरस्कार विजेता थे वह कौन थे? तो हो जाएगा आपका सत्यजीत राय। ऑप्शन यहाँ पे बी सत्यजीत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था यह लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर भी बोल सकते हैं आप लोग शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? जो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे बी शनि ग्रह सबसे हल्का ग्रह है सौर मंडल का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो ये हो जाएगा उपजाऊ चिकनी मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पे बी ध्यान रखिएगा, उपजाऊ चिकनी मिट्टी, जो कि धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने किया था या फिर किसने किया था? दोस्तों महाभारत का बांग्ला में अनुवाद तो हो जाएगा नसरत शाह ने किया था महाभारत का बांग्ला में अनुवाद। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? यानी जो जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था वह कौन था? ती हो जाएगा करेक्ट आंसर मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि जजिया कर को समाप्त किया था। दोस्तों यहाँ पे जजिया कर एक प्रकार का टैक्स था जिसे समाप्त करने वाला कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? जो समुद्री लहरों को कहा जाता है भूकंप द्वारा उत्पन्न क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सुनामी। ऑप्शन यहाँ पे बी सुनामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जो आसमान बांध है वह कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो हो जाएगा नील नदी पर बनाया गया। ऑप्शन यहाँ पे ये नील नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो ये भी हो जाएगा आपका नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? दुनिया का जो सबसे ऊंचा बांध पूछा जा रहा है, पूरे दुनिया की बात हो रही है, तो हो जाएगा आपका रोगवंशकी, जो कि बांध है रोगवंशकी, ये सबसे दुनिया का ऊंचा बांध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है यह। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी को दोस्तों चीन का शोक कहा जाता है? यह कहा जाता है हवांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हवांगो नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन का शोक। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? ऐसा कौन सा द्वीप है जिसका प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हवाई द्वीप। ऑप्शन यहाँ पे सी हवाई द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? जो जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं ये होते हैं पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। ऑप्शन यहाँ पे भी पहाड़ी के तलीय क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो हिमाचल प्रदेश को खुद का अपना राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, कब किया गया है? तो हो जाएगा यह 1975 में प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में दोस्तों कितनी बार? तो हो जाएगा 2 बार होना आवश्यक है एक वर्ष में संसद की बैठक। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो
क्या है, यानी जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो चित्र है वह क्या है, तो हो जाएगा शेर है। ऑप्शन यहाँ पे ये शेर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। इन ऑप्शन में से जो दिया गया है यहाँ पे, इनमें से कौन सा ग्रह का जो घनत्व है वह सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा पृथ्वी ग्रह का। ऑप्शन यहाँ पे डी, पृथ्वी ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ पे किसे होगा दोस्तों, किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है, तो हो जाएगा मध्य अमेरिका को मक्का का जन्म स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऐसा कौन सा देश है जो हीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो ये हो जाएगा रूस देश। ऑप्शन यहाँ पे सी, रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुख्य तांबा उत्पादन देश है। ऐसा इन ऑप्शन में से कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन करता है, तो ये हो जाएगा चिली देश। ऑप्शन यहाँ पे सी, चिली देश जो कि सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है। जो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है, कौन से देश में, यह पाया जाता है भारत देश में। ऑप्शन यहाँ पे ये भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयला कौन से प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अवसादी चट्टान में कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवसादी चट्टान। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है। कौन से देश में दोस्तों सबसे ज़्यादा कोयला का संचित भंडार है, तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका देश में। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका देश। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। यानी जो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र है ये आपका असम में है। ध्यान रखना, आपका असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया था। सबसे पहले दोस्तों कागज बनाना आरंभ किया था कौन से देश ने, तो ये किया था चीन देश ने। ऑप्शन यहाँ पे चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख कागज उत्पादन देश, यानी सबसे ज़्यादा जो कागज उत्पादन करता है कौन से देश करता है, तो यह करता है कनाडा देश। ऑप्शन यहाँ पे ये कनाडा देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट किसने किया था कागज बनाना, तो चीन देश ने किया था। और सबसे ज़्यादा अभी कौन से देश उत्पादन करता है, तो कनाडा देश करता है। ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। पहली जूट मिल दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया था, पूरे विश्व की बात हो रही है, तो हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड में यह स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, स्कॉटलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था। पूरे विश्व की बात हो रही है, सबसे पहले रेल मार्ग यानी रेल लाइन बनाया गया था कहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन में बनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करते हैं। जो पटकाई की पहाड़ियाँ यह भारत को किससे अलग करती है, तो हो जाएगा भारत को म्यांमार से अलग करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, म्यांमार। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो हो जाएगा बिहार। ध्यान रखिएगा, बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और भी राज्य है दोस्तों ध्यान रखना, लेकिन ऑप्शन में बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आप लोग ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा। ऐसे तो बहुत सारे राज्य हैं जो सीमा साझा नहीं करता है। बाकी ऑप्शन पे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, सिक्किम है, ये तीनों राज्य है दोस्तों जो आपका यहाँ पे किससे सीमा साझा करता है, तो भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी, बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा राज्य भारत का हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सी, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहला स्थान पे आता है राजस्थान। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी, पहला स्थान पूछे तो राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है। एशिया के कौन से देश में सबसे ज़्यादा लंबी रेल मार्ग है, तो हो जाएगा चीन देश में सबसे लंबी रेल मार्ग है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुनिया में पहली रेलगाड़ी कब चली थी।
पूरे विश्व की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दुनिया की बात कर रहा है। पहली रेलगाड़ी चली थी दोस्तों 1825 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1825। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में कौन से देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रिटेन में हुआ था, तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, इसी वीडियो में एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा। तो विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग का निर्माण कहाँ पर हुआ था? तो हो जाएगा ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ये ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? भारत में जो सबसे पहले कपास मिल की स्थापना हुई थी, ये हुई थी कोलकाता में। ध्यान रखिएगा, कोलकाता शहर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता शहर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दोस्तों जो दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे बरेली। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरेली। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन में दोस्तों विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, और ये जल्द ही पहले नंबर पे आने वाला है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी वर्तमान में दूसरे स्थान पर है और जल्द ही पहले नंबर पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? भारत में जो वायु परिवहन शुरू हुआ था ये कब हुआ था? तो हो जाएगा आपका 1911 में शुरू हुआ था। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? भारत में जो रेल मार्ग है वह कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों को सही उत्तर कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।